आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाय चंदन शर्मा। आज हम एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उसमें नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के जो क्वेश्चन हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे और एक बेहतरीन अप्रोच सीखेंगे कि किस तरह से एग्जाम में कम से कम समय में उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना करते हम पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, जैसा कि इस चैनल का ध्येय है कि पहले हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, फिर बाद में उसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि एग्जाम अप्रोच क्या हो सकती है। तो लिखा है कि 9 और 11, तो 9 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि संख्या के अंकों का अगर योग जो है वो अगर 9 से विभाजित है, अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है, तो वो संख्या क्या होती है, 9 से विभाजित होती है। और 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के जो अंकों का योग जो होगा, उनका अंतर अगर है, या तो 0 आए या तो 11 से क्या हो, विभाजित हो, तब जाके वो संख्या 11 से विभाजित होती है। तो 9 से विभाज्यता का नियम एक बार फिर से कि अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। और 11 से विभाज्यता का नियम क्या है कि सम और विषम स्थान के जो अंक हैं, उनका जब अंतर करेंगे तो या तो वो 0 आए या तो 11 से विभाजित हो। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि वह संख्या क्या होगी, 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब आते हैं अपने ऑप्शन पे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि 9 से विभाज्यता का नियम तो यही है, तो चेक कर लेते हैं। 9 से 7 दूनी 9 हो जाएगा, ये 7 दूनी 9 हो जाएगा, 8 1 9, 9 से बिल्कुल ये कर सकती है, ये हो जाएगा 8 1 9, ये भी 9 से कर सकती है, 2 1 3 3 6 4 10 और 5 15, ये 9 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, डी देखते हैं, 9 हो जाएगा, 8 1 9 9 8 1 9, यानी कि ये तीनों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, 9 से विभाजित होंगे। तो 9 से विभाज्यता के नियम पे तो हम देख नहीं सकते ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा। अब हम 11 से चेक करते हैं, तो 11 से इसको एक बार इरेज कर लेते हैं, एक करके दिखा देता हूँ, बाकी अपने मन में हम करेंगे। जैसे पहला ऑप्शन जो है 2 7 7 2 1 8 है, तो सम स्थानों के अंकों का योग, मतलब कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए जैसे नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब इसमें से सम क्या क्या है, सम क्या होता है कि जो 2 से डिविजिबल हो उसको सम कहेंगे, और जो 2 से डिविजिबल ना हो उसको हम क्या कहेंगे, विषम कहेंगे। तो देख लेते हैं, तो ये वाला जो होगा वो सम हो जाएगा, ये जो होगा स्थान वो सम का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सम का हो जाएगा। तो सम का योग करेंगे तो 8 2 10 और 7 कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। और विषम का योग करेंगे यानी कि ये और ये, तो 7 2 9 एक कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इन दोनों का जब अंतर करेंगे तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, जो कि क्या हो गया, 11 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये पहली वाली संख्या क्या हो जाएगी, 11 से डिविजिबल नहीं हो जाएगी। और ये वाला ऑप्शन तो पहले भी नहीं हो रहा था क्योंकि 9 से डिविजिबल नहीं है। अब इन दोनों में से चेक करते हैं, तो ऊपर वाले को चेक करते हैं, तो देखेंगे तो ये हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सम का विषम का हो जाएगा, और ये सम का हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा और 8 1 9 हो जाएगा। तो सीधे सीधे 9 और 9 इनका जब अंतर हम निकालेंगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। और 11 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि उनका अंतर या तो 0 हो या तो 11 से क्या हो, डिविजिबल हो। तो इस दोनों कंडीशन में क्या हो सकती है, वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। तो ये दूसरे वाले ऑप्शन पे हो गया, इसलिए ये चौथा वाला ऑप्शन नहीं हम चेक करेंगे, यानी कि हमारा करेक्ट जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही संख्या होगी जो 9 और 11 दोनों से विभाजित होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। अभी हमने 9 से विभाज्यता का नियम सिखाया है, तो हम डायरेक्ट इसको जोड़ेंगे। तो सीधे धीरे देखिए, जहाँ पे 9 अगर दिखे, जल्दी से करने का तरीका यही है कि जहाँ पे 9 आपको दिख रहा है, 9 दिख रहा है, उसको तुरंत हटाइए। तो 9 को छोड़िए, 4 4 8 1 9, बिल्कुल पहली वाली संख्या 9 से विभाजित हो सकती है। दूसरी वाली देखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 3 8 2 10 और ये 8 18, ये भी 9 से विभाजित हो जाएगा, 18 भी 9 से करता है। अब इसको चेक करें, 3 2 5 और 5 8 5 13 और 13 और 7 कितना हो जाएगा, 20 और 7 27, बिल्कुल ये भी कर जाएगी। अब इसको 5 4 9 और 9 और ये 3, यानी कि 3 9 से विभाजित नहीं होगा, इसीलिए जो क्या हो जाएगा, ये पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं हो जाएगी, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 45,390। ये संख्या ऐसी है जो 9 से विभाजित नहीं होगी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी। अब देखिए, अभी हमने 9 से विभाज्यता का नियम सीखा है, 11 से विभाज्यता का नियम सीखा है, अब 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े, इन तीनों के स्थान पे क्या हो, या तो 0 हो, पहली कंडीशन ये है, और दूसरी कंडीशन ये है कि या तो इन तीनों से जो बनी संख्या होगी वो क्या होगी, 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, 8 से क्या हो जानी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 8 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। इस कंडीशन में हमारी पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। तो देख लेते हैं, तो देखिए लास्ट के तीनों यानी कि 7 9 2, यानी कि 8 से करेंगे तो 8 9 72, 7 72, बिल्कुल ये डिविजिबल है। इसको करेंगे तो 8 5 40, 1 12, बिल्कुल ये डिविजिबल नहीं है, तो विभाज्य नहीं है ना, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसको भी चेक कर लेते हैं संतुष्टि के लिए। तो 8 में 8 हो जाएगा, 3 32, 8 चौक 32, ये भी कर जाएगी। 8 से करेंगे तो 8 6 48, 7 72, 8 9 72, बिल्कुल ये भी कर जाएगी, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 8 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि 8 से विभाज्यता का नियम भी यही कहता है, इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर या तो 0 हो या इन तीनों अंकों से बनी संख्या क्या हो, 8 से विभाजित होनी चाहिए, तभी जाके वो संख्या 8 से विभाजित हो सकती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि 7 अंकों की संख्या है और 11 से विभाज्य है, तो x और y के
अंकों का जो योग होगा वो उसका क्या मान हो सकता है। अब देखिए उसके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम नंबर लिख देते हैं कि 5 0 4 x 5 y 3। तो देखिए एक एक यानी 5 4 9 9 5 13 9 5 14 5 4 9 5 14 और 14 3 कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं 0 + x + y यानी कि क्या हो जाएगा 0 + x + y, इसका मतलब क्या हो जाएगा x + y। अब हमने कहा था कि इन दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो क्या होगा, इन दोनों के अंतर से जो बनी संख्या होगी वो क्या होगी 11 से विभाजित होनी चाहिए। तो हम ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं कि x + y का योग अगर 11 रखेंगे तो अंतर हमारा कितना आ जाएगा, अंतर हमारा निकल के आ जाएगा 6। तो 6 11 से नहीं करता है तो ऑप्शन ये नहीं होगा। 17 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि x + y का मान अगर हम 17 करेंगे तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो 0 आएगा। तो 11 से विभाजित करने नियम भी कहता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 17 आ जाएगा। 5 रख के भी चेक कर सकते हैं, तो 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 17 में से 5 घटेगा 12, 12 11 से नहीं विभाजित होता है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 7 रख के देखेंगे तो 17 में से 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा 10, 10 भी 11 से विभाजित नहीं होता है तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 11 अंकों की संख्या है 72 से विभाज्य है, ये 11 अंकों की एक संख्या है जो कि क्या है 72 से क्या है विभाज्य है। तो कह रहा है कि 3k + 2p का मान क्या होगा, यानी हमें निकालना है 3k + 2p का मान हमें निकालना है। और एक कंडीशन दिया है कि k जो है वो p के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम संख्या लिख लेते हैं। तो 8 8 p 5 5 4 0 8 5 k और 6 ये संख्या है। अब 72 से विभाज्य होने का मतलब कह रहा है कि 72 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जो संख्या 8 और 9 दोनों से कट जाए वो संख्या 72 से भी कट जाएगी। तो 8 से विभाज्यता का नियम अभी हमने बताया है कि इकाई दाएं और सैकड़े से जो बनी संख्या या तो 0 हो या तो उनसे बनी संख्या क्या होनी चाहिए, आपकी 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो यहाँ पे k की वैल्यू हम देख के लिखेंगे, मतलब k की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करके आप देखेंगे कि कौन सी तीनों की संख्या होगी जो कि आपकी क्या हो सकती है, इस 8 से विभाजित हो सकती है। ठीक है, तो 5 k और 6 इसको हमें 8 से विभाजित करना है। तो k की जगह पे अगर मान लीजिए हम तो 8 6 48 8 7 56 7 56 और अगर हम करते हैं यानी कि k की जगह पे अगर हम 7 रखते हैं तो 8 7 56 हो जाएगा आपका 1 16 8 9 16 बिल्कुल विभाजित हो सकता है। यानी कि k की जगह पे 7 रख के हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके अंकों का योग 9 से करना चाहिए, तो 9 रख के देखते हैं। तो ये 8 8 16 और 16 और प्लस p हो जाएगा, p को छोड़िए बाद में कर लेंगे। 8 8 16 और 16 5 21 5 26 हो जाएगा, 26 और 4 30 हो जाएगा, 30 8 38 38 और 5 कितना हो जाएगा 43 और 43 और 7 कितना हो जाएगा 50 और 6 56 56 यानी कि 6 5 11 11 यानी 1 के कितना हो जाएगा 2, यानी कि p + 2 जो होगा वो किससे डिवाइड होना चाहिए 9 से। तो p का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, जो कि दोनों बराबर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि k जो है वो p के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात k का मान हम 7 नहीं रख सकते हैं, k का मान 7 हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अब जो तरीका जो है जिससे आप इसको आसानी से कर सकते हैं वो तरीका है लास्ट में इसके है 5 k और 6 है। तो k की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से करेंगे 48 2 26 नहीं होगा, 1 रख के देखेंगे 1 48 3 36 नहीं होगा, 2 रखेंगे तो 4 46 नहीं होगा, k की वैल्यू क्या रखेंगे 3 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 56 8 7 56 बिल्कुल k की वैल्यू 3 रखने पे ये पूरा क्या हो गया विभाजित हो गया। और इसके अंकों का योग हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 16 16 और 10 कितना हो जाएगा 26 26 और 4 30 8 38 5 43 43 और 9 कितना हो जाएगा 43 43 9 जब करी जा रहा है तो 9 को हटाइए तो 43 और 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 में क्या जोड़ेंगे कि वो 9 से विभाजित हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है 2, यानी हमें p की वैल्यू क्या निकल के आ गई 2 निकल के आ गई, k की वैल्यू 3 आ गई, p की वैल्यू 2 जो कि बराबर नहीं है, तो बस रख दीजिए क्वेश्चन में। तो 3k + 2p की वैल्यू हमें निकालनी है, तो k की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 + 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4, तो 9 4 13 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है तो n² को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, इसका जो बेसिक जो अप्रोच है वो मैं बता रहा हूँ और एग्जाम में कैसे करेंगे वो मैं थोड़ा सा इसके बाद बताऊँगा। पहले बेसिक अप्रोच सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो संख्या हमारी n है, तो इसको जब 5 से भाग देते हैं तो 5 से मान लीजिए भाग दे रहे हैं तो x बार जा रहा है और शेष हमें 2 प्राप्त हो रहा है। तो कह रहा है कि इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर मतलब स्क्वायर करेंगे तो जब इधर स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका निकल के कितना आ जाएगा 25x² और प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और प्लस 5 दूना के 10 दूना के कितना आ जाएगा 20x हो जाएगा। और इसको किससे भाग देना है 5 से भाग देना है, तो 5 से तो ये तो पूरा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी कि 4 जो होगा 5 से नहीं कटेगा, यानी कि शेष क्या निकल के आ जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक अप्रोच हो गया। अब इसको हम एग्जाम में कैसे करेंगे कि ऑब्वियस ही बात है, हम मान लेंगे कि वो संख्या क्या है 2 है, तो 2 को जब 5 से भाग देंगे तो हमें शेषफल 2 ही मिलेगा। अब इसका स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4 को जब 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा आपका 4 निकल के आ जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर इससे क्या हो जाएगा निकल के आ जाएगा। ठीक है, मैं मान ही लेता हूँ कि संख्या 4 है। और ज़्यादातर संख्या पद्धति की जो क्वेश्चन है उसमें हम क्या लिख देंगे मान के करेंगे तो हम बहुत कम समय में कर सकते हैं। अभी मैं आगे के क्वेश्चन जो होगा उसको मैं उसमें बताऊँगा आपको कि कितने आसान तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य होंगी।
तो सबसे पहले हम 3 से चेक करते हैं। तो टोटल जो संख्याएं हैं वो कितनी हैं, 100 हैं। अब इसमें 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं की 3 से विभाजित होने वाली संख्या अगर ज्ञात करनी है तो 3 से भाग देंगे। तो जैसे ही 3 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 33 बार। पूर्णांक के रूप में लिखेंगे तो 33 बार जाएगा। और फिर 4 से देख लेते हैं। तो 100 में जब 4 से भाग देंगे तो कितनी बार पूर्णांक के रूप में जाएगा, 25 जाएगा। ठीक है, ये 33.33 आएगा, लेकिन हम पूर्णांक की वैल्यू लेंगे और ये 25 बार जाएगा। तो 3 और 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं होंगी, वो टोटल कितनी निकल के आ जाएंगी, तो 33 प्लस कितना निकल के आ जाएगी, 25। यानी टोटल कितना निकल के आ जाएगा, 5 3 8 और 3 2 5, यानी 58। यानी 58 संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 से विभाजित होंगी और 4 से विभाजित होंगी। लेकिन ऑप्शन में आपके दिया है 58, तो ये गलती आप नहीं करेंगे कि 58 पे तुरंत देखा तो टिक कर दिया, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि ऐसी बहुत सारी संख्याएं होंगी जो 3 से विभाजित होंगी और 4 से भी विभाजित होंगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं 12 ले लेता हूं तो 3 से भी विभाजित होगी और 4 से भी विभाजित होगी। तो 4 वाले में भी उसको काउंट कर लिया गया हमने और 3 वाले में भी इसको काउंट कर लिया गया। तो इसको 2 बार हमने काउंट कर दिया है। तो इसको हम हटाने के लिए क्या करेंगे कि सीधे सीधे इनका जो एलसीएम यानी 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12, और हम देख लेंगे कि 100 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 12 से विभाज्य है। तो 12 से भाग दीजिए, तो 12 8 96, यानी लगभग कितनी बार पूर्णांक के रूप में जा रहा है, 8 बार। यानी कि 8 ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 से भी विभाजित होंगी और 4 से भी विभाजित होंगी। तो इसीलिए जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा वो 58 में से क्या करेंगे हम लोग, 58 में से जो दोनों से विभाजित हो रही है, जिनको 2 बार हमने काउंट कर लिया, उसको हम घटा देंगे। तो 58 में से 8 घटाएंगे तो कितना आंसर हमारा निकल जाएगा, 50। यानी तो 50 ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 या 4 से क्या होंगी, विभाजित होंगी। ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 1 और 7 100 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 17 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो सिंपल सी बात है कि 7 और 100 को क्या करेंगे, 17 से विभाजित कर देंगे। तो 17 दूनी 34, 17 चौको 68, 2 21 पूर्णांक में लेंगे। तो 17 चौको 68, 2 20, 17 कम 17, यानी कि लगभग कितनी संख्या होंगी कि 41 संख्याएं ऐसी होंगी जो कि 17 से क्या होंगी, पूर्णतः विभाजित होंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 19 के घाते 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो 19 के घाते 300, इसको मैं लिख सकता हूँ 19 के घाते 1 मिनट 19 के घाते है आपका 300, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 20 माइनस 1 के घाते कितना हो जाएगा, ये 300। ठीक, और जब इसको हम 20 से विभाजित करेंगे तो हमारा शेष के रूप में जो आएगा वो माइनस 1 के घाते कितना आ जाएगा, 300। और चूंकि 300 क्या है, सम संख्या है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि शेषफल सीधे सीधे क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे तरीके से इसको क्या कैसे कर सकते हैं, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। अगला तरीका हो सकता है कि 19 के घाते जो दिया है 300, इसको मैं लिख सकता हूँ 19 का स्क्वायर और इसके पावर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। और 19 का स्क्वायर जो होता है वो 300 कितना होता है, 61 होता है। 361 के घाते कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब इस 361 में जब अगर हम 20 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 360 20 से कट जाएगा, यानी कि शेष कितना निकल के आ जाएगा, 1। और इस 1 के घाते कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो 1 के घाते 150, यानी 1 का कितनी बार भी पावर करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो शेषफल हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि संख्या 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। बहुत अच्छा, इससे पहले मैं 11 से विभाज्य का नियम बता चुका हूँ। तो 9 3 2 4 8 x और 6 11 से विभाज्य है। तो 9 3 9 2 11, 11 8 कितना हो जाएगा, 19, 19 और 6 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 4 3 7 और 7 प्लस x हो जाएगा, यानी कि 7 प्लस x। इन दोनों का अंतर या तो 0 हो या तो क्या हो कि वो संख्या जो हो वो 11 से विभाजित हो। तो रख के देख लीजिए, तो 2 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 जब इसमें से घटाएंगे तो बिल्कुल विभाजित नहीं होगा। 7 रखेंगे तो 14 हो जाएगा, और 14 बिल्कुल। 7 रखने पे क्या हो जाएगा, अंतर इसका विभाजन। 7 रखेंगे तो कितना इसका मान हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 25 में से जब 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और 11 11 से विभाज्य, इसलिए क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 41 के घाते 43 प्लस 43 के घाते 43 इसमें से किससे विभाज्य होगा। अब देखिए, इसको करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए ये कुछ ऐसे होता है कि a के घाते 3 प्लस b के घाते 3, इसका मान होता है, इस फॉर्मूले का मान होता है a प्लस b, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और माइनस क्या होता है, a b होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इस कहने का मतलब ये है कि अगर a के घाते विषम है प्लस b के घाते विषम है तो वो a प्लस b से जरूर कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 43 है जो कि विषम है, ये भी 43 जो कि विषम है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो संख्या होगी वो 41 प्लस 43 इन दोनों के सम से विभाजित, दोनों का योग करेंगे तो 41 और 43 करेंगे कितना, 40 80 और 4 84, यानी कि ये संख्या क्या होगी, 84 से विभाज्य होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को 7 से विभाजित करने पे 4 शेष बचता है, तो उस संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पे कितना शेष बचेगा। अभी मैंने पहले भी बताया कि जब ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधे सीधे जो शेष होता है उसी को संख्या मान लेंगे। तो वो संख्या 4 है, तो 4 को जब हम 7 से विभाजित करेंगे तो 4 ही शेष बचेगा, और उस संख्या के स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 को जब हम 7 से विभाजित करेंगे तो 7 दूना के 14 यानी कि 2 शेष क्या हो जाएगा, बच जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आसान क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, कौन सी छोटी छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए, यानी कि 4 अंकों की वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसमें से कोई छोटी संख्या जोड़ने पे उनका जो योग होगा वो 360 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो इनको करने का सिंपल तरीका यही होता है कि हम मान लेंगे कि वो संख्या क्या है, 4 अंकों की है तो 4 बार 9 यानी 9999। अब इसको किससे भाग देना है, इसको 307 से भाग देना है। तो 307 से भाग देके देख लेते हैं तो कितना, 3 3 9 लगभग लगभग 3 बार जाएगा, तो 7 21 हो जाएगा, और 3 3 9 9 से 21 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 7 2 9 7 हो जाएगा, यानी कि ये 9 आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 3 दूना के 6 यानी कि लगभग लगभग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, तो 7 दूना के ये 14 हो जाएगा, 3 दूना के 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये घटाएंगे तो 5, और ये हो जाएगा 8 में से 1 जाएगा 7 और 1, यानी कि 175 क्या है, 175 आ रहा है शेष। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या। लेकिन ध्यान से देने वाली बात है कि कह रहा है कि धनात्मक संख्या जोड़ने की बात कर रहा है, जोड़ने की बात कर रहा है। तो सीधे सीधे जोड़ने की बात, तो सीधे सीधे क्या करेंगे हम, 307 जो जिससे हम भाग रहे हैं उसमें से क्या करेंगे, 175 जब हम घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 5 में से 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 10 में 7 जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि 132 जब इस संख्या में हम जोड़ देंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 132 जब हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो संख्या 307 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने इसमें से घटाया क्यों है। जैसे मान लीजिए मैं छोटा क्वेश्चन लेके देख रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि 1 8 व 8 कोई संख्या है। ठीक है, इसमें से क्या जोड़ा जाए, इसमें छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए या 5 से विभाजित हो, तो 5 से विभाजित हो, तो जब हम 5 से इसको भाग देंगे तो 5 एकम में 5, तो कितना आंसर आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो जोड़ने की बात कर रहा है ना, तो जोड़ने की बात कर रहा है तो देखिए 3 शेष आ रहा है, इसी 3 शेष को अगर इसमें से हम घटा देंगे यानी कि 2, यानी कि इसे घटाने के बाद से 2 आएगा, यानी कि 2 को अगर हम इसी 8 में जोड़ दें तो इस संख्या 5 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, यानी कि 2 करेंगे तो 8 2 10 हो जाएगी, और 10 5 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगर पूछता कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए तो ये 3 जो शेष आ रहा है बस उसी को इस संख्या में से घटा देते हैं तो आंसर निकल के जाता है। तो जब जोड़ने की बात किया जाए तो ऐसे करेंगे, और जब घटाने की बात किया जाए तो जो शेष आता है उसी को संख्या में से घटा देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित हैं, जो 5 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो सीधे सीधे हम देखेंगे कि पहली जो विषम संख्या होगी 5 से विभाजित होगी वो 5 होगी, दूसरी होगी 15, तीसरी क्या होगी आपकी 25 हो जाएगी, फिर चौथी क्या हो जाएगी 35 हो जाएगी, पाँचवीं क्या होगी 45 हो जाएगी, उसके बाद अगली 55 हो जाएगी। ये टोटल कितनी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं जो 5 से विभाजित हैं 3 और 60 के बीच में, वो कितनी है, 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 6 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः भाज्य हो। ठीक है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 5 बार 9 2 3 4 और 5 बार 9 हो जाएगी, और 468 से हमें क्या करना है, इसको भाग देना है, तो भाग दे देते हैं, और जितना शेष आएगा बस उसी को घटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग लगभग 2 बार जाएगा, तो 4 दूना 8 दूना के 16 6 6 दूना के 12 3 और 4 दूना के 8 9 936 घटाएंगे ना, 9 में से 6 3 9 में से 3 जाए 6 63 9 उतर जाएगा, लगभग लगभग 1 बार जाएगा, तो 1 बार जाएंगे कितना हो जाएगा 468, यानी कि 3 हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 9 में 7 जाएगा 1, 13 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 7, और ये 1 हो जाएगा, यानी कि 1719 आ जाएगा। इसका कितना 4 3 12 4 4 16 लगभग लगभग 3 बार जाएगा, तो 3 बार 8 3 24 2 6 3 18 2 20 2 4 12 13 14, यानी 1404, जब घटाएंगे कितना आ जाएगा 5, और ये 1 हो जाएगा और 3, यानी 315 इसका क्या रहा है, शेष आ रहा है। बस इसी 315 को क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे किसमें से, 9 9 9 9 9, इसी में से 315 को घटा देंगे तो हमारा राइट आंसर निकलेगा, क्योंकि शेष नहीं आना चाहिए, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो 9 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 9 में से 1 जाएगा 8, यानी कि लास्ट में 8 4 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में क्या है 84 लास्ट में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 200 से 1000 तक कितनी संख्याएं जो 5 6 और 7 से पूर्णतः रूप से विभाजित है। ठीक है, तो कह रहा है कि 5 से भी विभाजित हो, 6 से भी विभाजित हो और 7 से विभाजित हो। ठीक है, तीनों से विभाजित हो, तो सीधे सीधे इन तीनों का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि तीनों क्या हैं, एक तरफ से को प्राइम नंबर है, तो क्या हो जाएगा कि 5 6 30 और 3 7 21, यानी इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 210 आ जाएगा। ठीक है, तो 210 यानी कि 250 तक कितनी संख्या है जो 210 से विभाजित होंगी, तो सीधे सीधे क्या करेंगे 250 बटा 210 करेंगे तो लगभग लगभग 1 बार जाएगा। ठीक है, और 1000 तक चेक कर लेते हैं, तो 1000 तक अगर 210 से विभाजित करेंगे तो 2 चौको 8 2 5 10 लगभग लगभग 4 बार जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर लेना है, क्योंकि इसके बीच पूछ रहा है 250 और 1000 के बीच में, तो अंतर क्या हो जाएगा 4 में से घटाएंगे क्या हो जाएगा 3, यानी 3 ऐसी संख्याएं होंगी जो 5 6 और 7
तीनों से विभाजित होंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे हम 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से क्या हो पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, तो बस उसी तरीके से करेंगे। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 4 बार क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगा। तो 1 2 3 4, 4 बार 9 लिखे, इससे विभाजित होनी चाहिए 83 से, तो बस 83 से भाग दीजिए। तो एक बार जाएगा 83, शेष कितना आ जाएगा? 6 1 9, 2 बार जाएगा 3 दूना के 6 8 दूना के 16, कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा 39। अब ये जा नहीं पाएगा तो बस क्या हो जाएगा? 39 इसमें से क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो संख्या क्या हो जाएगी? 83 से कट जाएगी। तो 39 घटाएंगे तो क्या होगा? लास्ट में क्या हो जाएगा? 0 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? सी में लास्ट में 0 दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी वैसे भी निकाल सकते हैं कि 9 9 9 9, इसमें से हमें घटाना है 39, जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि 47 के पावर 25 माइनस 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, अब देखिए एक तरीका मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपने एक फार्मूला पढ़ा भी होगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू ये बराबर होता है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसके बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि ए और बी कोई नंबर है, अगर इसके पावर यानी अगर इसके पावर क्या है? ऑड है, यानी कि विषम है, तो ये जो नंबर होंगे वो ए माइनस बी यानी इन दोनों के अंतर से क्या होगा? जरूर से जरूर विभाजित होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस एक को भी, एक के पावर क्या लिख सकते हैं? 25 लिख सकते हैं। तो देखिए ये 25 और ये 25 और 25 विषम संख्या है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो संख्या हो जाएगी वो इन दोनों के अंतर यानी 41 माइनस 1 से विभाजित होनी चाहिए। यानी किससे विभाजित होनी चाहिए? 46 से विभाजित होनी चाहिए। और 46 किसका मल्टीपल है? 23 का, तो 23 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको। यानी कि ये संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए और 23 से विभाजित होनी चाहिए। तो चूंकि 2 ऑप्शन में नहीं दिया तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23 से पूर्णतः विभाज्य होगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि यदि 1 1 1 n अंक बार अगर लिखा जाए तो n यानी कि जो ये अंक होगा, ये जो संख्या होगी वो 9 से विभाज्य होगी, तो n का न्यूनतम मान क्या होगा? हमें पता है कि अंकों का योग अगर है, यानी कि अंकों का योग अगर क्या होगा कि अगर 9 से विभाजित है तो वो संख्या क्या होती है? हमें 9 से विभाजित होती है। तो 1 1 कितनी बार लिखेंगे? 9 बार जब अगर हम लिखेंगे तो उसके अंकों का योग कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि n कितनी बार होगा? 9 बार होगा, तभी जाके वो संख्या क्या हो जाएगी? 9 से विभाजित होगी, क्योंकि अंकों का योग उसके 9 आना चाहिए। और कह रहा है कि न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान के लिए न्यूनतम मान 9 ही हो सकता है, इससे न्यूनतम कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पे कितना शेष बचेगा? ठीक है, जो इसका ट्रेडिशनल मेथड है पहले उसको बता देता हूँ, फिर एग्जाम अप्रोच क्या हो सकता है आपका। जैसे मान लीजिए कि वो संख्या है, कोई संख्या मान लीजिए कि n जो कोई संख्या है उसको 280 से विभाजित हम कर रहे हैं, तो मान लीजिए x बार जा रहा है और प्लस 73 शेष आ रहा है। ठीक है, अगर इसी संख्या को यानी कि n को अगर हम 35 से विभाजित करें तो आंसर क्या निकल के आएगा, यानी कि शेष क्या निकल के आएगा? देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 280 को क्या लिख सकते हैं कि 35 गुना के 70 7 चौक 28, यानी कि लिख सकते हैं 8 गुणे 35 इंटू एक्स लिख सकते हैं, और प्लस 73 को 70 और प्लस क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई कितना है? ये 35 है। तो देखिए अगर a प्लस बी डिवाइडेड बाई अगर 2 है, इसका मतलब होता है a/2 प्लस b/2, यानी दोनों को अलग अलग 2 से भाग देना। तो इसको जब भाग देंगे तो देखिए ये 35 से ये 35 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये संख्या तो कट जाएगी 35 से, और इस 70 में से ये 70 35 से कट जाएगा, लेकिन 3 जो होगा वो नहीं कटेगा, यानी कि 3 35 से छोटा है, इसलिए शेष क्या बच के आ जाएगा? आपका 3 जो होगा वो शेष हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इसको इरेज कर लेता हूँ, दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका कि 35 से विभाज्य है, तो सबसे पहले हम संख्या देखेंगे कि वो 35 से कट रही है कि नहीं कट रही। तो देखिए 35 गुना के 70 और 7 चौक 28, बिल्कुल 280 35 से कट जा रही है। इसका मतलब सीधे सीधे जो इसका शेष है उस शेष में 35 से भाग दे दीजिए, यानी कि 73 में जब 35 से भाग देंगे तो 35 गुना के 70 यानी शेष कितना निकल के जाएगा? 3, और 3 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कम समय में हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि n एक पूर्ण संख्या जिसे 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 आता है, यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा? मैंने इसके पीछे वाले भी क्वेश्चन में बताया है कि जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो हम ये मान लेते हैं कि संख्या क्या है, जो शेष है वही संख्या है। तो 4 में मान लेता हूँ संख्या है। अब इस संख्या को, इस संख्या के 2n यानी कि 2n यानी कि 4 का 2 गुना, तो 4 का 2 गुना जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा। अब 8 को अगर हम 6 से विभाजित करेंगे तो शेष पूछ रहा है, तो 8 को जब 6 से विभाजित करेंगे तो शेष कितना निकल जाएगा? 2 निकल जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 7 से विभाजित करने पे 6 शेष फल है? तो ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि आप 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या लिख दिए, तो ये छोटी संख्या होगी। अब इसको 7 से विभाजित करना है, तो 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो निकाल लेते हैं, तो भाग देंगे तो कितना आ जाए? 7 एकम में 7 3 30 7 चौक 28, ये कितना हो जाएगा? 2 20 7 गुना के 14 14 6 60 7 8 56, तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा।
तो शेष हमारा कितना निकल के आ जाएगा, यानी कि 4 शेष हमारा निकल के आ जाएगा। तो जब 4 शेष निकल के आ जाएगा, लेकिन हमें शेष कितना चाहिए, 6 शेष चाहिए। तो इस 6 करने के लिए क्या हो जाएगा, इस संख्या में क्या जोड़ देना पड़ेगा, 2 जोड़ देना पड़ेगा, यानी वो संख्या क्या निकल के आ जाएगी, 10,002 वो संख्या क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि 6 शेषफल आना चाहिए। तो शेषफल हमारा आ कितना रहा है, 4, यानी 2 अधिक आना चाहिए। इसका मतलब इस संख्या ये जो कि 10,000 जो मान है वो 10,000 ना हो कि इससे 2 अधिक होनी चाहिए, यानी कितना होना चाहिए, 10,002 होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 के घाते 71 प्लस 3 के घाते 72 प्लस ऐसे है से भाज्य होगा, किससे ये भाज्य होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि 3 के घाते 71 प्लस 3 के घाते कितना है, 72 प्लस 3 के घाते कितना है, 73। क्वेश्चन को मुता लेते हैं, फिर तरीका बताते हैं। 3 के घाते 74 और प्लस 3 के घाते कितना है, 75। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर a के घाते 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं a² इंटू a लिख सकते हैं। बस उसी तरीके से 71 है तो इसमें भी 71 है, इसमें भी 71, इसमें भी और इसमें भी। तो 3 के घाते 71 क्या ले लेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा क्या बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ 3 का स्क्वायर यानी 9 होगा। यहाँ क्या बचेगा, 3 का क्यूब यानी कि 27 होगा। यहाँ 3 के घाते 4 बचेगा यानी कि 27 3 81 बचेगा। बस इसी को जोड़ दीजिए। तो 3 1 4 9 4 13 और 13 और 27 कितना हो जाएगा, 40 और 40 और 80 कितना हो जाएगा, 120 1 1 81, यानी ये निकल के आ जाएगा 3 के घाते 71 इंटू कितना निकल के आ जाएगा, 121 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब 121 को हम क्या है, ये किसका मल्टीपल है, सीधे सीधे हमें पता है कि 11 का मल्टीपल है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करा है कि 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और सम से भाज्य होंगी। एक और सम से भाज्य होने का मतलब है कि वो संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी, यानी प्राइम नंबर होना चाहिए। तो लिख लेते हैं 2 से बड़ी। तो 2 से बड़ी यानी कि 3 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये संख्या क्या होंगी जो कि 2 से बड़ी हैं और 30 से कम है और ये अभाज्य संख्या है। तो गिन लीजिए कितनी है। तो 3 3 6 और 3 9, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपका 9, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे अगर आपको मालूम होता तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे कि हमें पता है कि 1 से लेकर और 50 तक टोटल 15 अभाज्य संख्याएं होती है, 15 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ से एक तो 2 को हटा दिया है। ठीक है, 2 को हटा दिया है और बाकी अगर इसके आगे हम देखें 30 के आगे तो हमारा क्या होता है, 31 होता है, 37 होता है, 41 होता है, 43 होता है और क्या होता है, 47 होता है। यानी कि 5 इसके आगे हैं और 2 इसके आगे, 1 6 हो जाए, यानी 6 को बस हम 15 में से 6 निकाल देंगे तो कितना बच के आ जाएगा, 9 हमारा राइट आंसर होगा। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप लिख के उसको काउंट कर लीजिए, ये भी एक तरीका है। कोई भी अभाज्य संख्या, मैंने बताया भी कि कोई भी जो अभाज्य संख्या होती है 6n+1 या 6n-1 इसी के पैटर्न के रूप में होती है। आप किसी भी नंबर को देख लीजिए, चाहे 6 लिखिए, 5 7 11 13, किसी भी नंबर को देख लीजिए, वो इसी के रूप में वो होगा। और ये जरूरी नहीं कि इस रूप में हो तो वो अभाज्य संख्याएं हो, लेकिन जो अभाज्य संख्या होगी वो इसी तरीके से हो। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हो। ठीक है, तो देखिए एक तो तरीका यह है कि आप लिख लीजिए 2 से 10 तक की संख्याओं का एलसीएम निकाल दीजिए और जो एलसीएम निकल के आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए 2 से विभाजित हो, 3 से भी हो, 4 से भी हो, 5 से भी हो, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से और 10 से विभाजित हो। ठीक है, इसका हमें क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो इसमें जो भी पूर्ण वर्ग हैं उसको तो हम किनारे कर देंगे। तो हम दिख रहा है कि ये 9 है, ये आपका 8 क्यूब है तो इसको भी निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 × 9, एलसीएम जो होगा 8 × 9। अब देखिए 10 में आ रहा है 5 तो इस 5 को रख लीजिए और 7 आ रहा है, 7 हो गया, 6 3 और 2 इसमें आ रहे हैं तो बाकी सारा हमने लिख लिया। तो जो ये आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो करिए, तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 40 और 7 चौके 28, 8 × 5 = 40 और 9 × 7 = 63, यानी कि 63 इंटू क्या हो जाएगा 40, यानी कि ये इसका गुणा करेंगे तो 0 4 12 2 1 कैरी 6 24 और क्या हो जाएगा 25, यानी 2520 वो संख्या होगी जो 2 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से क्या होगी, विभाज्य होगी। ठीक है, ये तो होगा तरीका। पर एग्जाम में आप इस अप्रोच से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो एग्जाम में आपको करना किससे है, सीधे अगर विभाज्यता का नियम अगर आपको मालूम है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। कह रहा है कि 2 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित हो। ठीक है, 100 आपका 3 से विभाजित नहीं है तो ये आपका आंसर नहीं होगा। 9 आपका 3 से विभाजित है लेकिन 2 से विभाजित नहीं है तो ये आपका आंसर नहीं होगा। 504 आपका क्या है, 504 आपका 5 से विभाजित नहीं है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगर आपको विभाज्यता का नियम मालूम है तो आप इस तरीके से एकदम ऑप्शन से तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, इतना ये मल्टीप्लाई करने के लिए और ये एलसीएम लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है कि 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो सीधे सीधे आप क्या कर दीजिए, 1265 है, इसको 29 से भाग कर दीजिए, जितना शेष आएगा बस उसी को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हम सीधे सीधे संख्या लिख देंगे, 1265 हो गया, इसको 29 से विभाजित करेंगे और इसको 29 से विभाजित करने के बाद से जो शेषफल हमें प्राप्त होगा बस उसी को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 29 30 3 चौको 12 लगभग कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक है, तो 9 चौको 36 3
और 4 दूना के 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 5, ठीक है। तो 29 गुना के 38 3 बार जाएगा, ठीक है। 29 गुना के 58 3 बार, तो 29 27 2 और 3 गुना के 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यानी कि ये 15 में से 7 जाएगा 8 और 9 में से कितना जाएगा 8 जाएगा 1 18, यानी कि अगर उस संख्या में से 18 अगर हम घटा देंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मल से आपको भाग देना है और शेषफल जो आएगा उस शेषफल को बस घटा देने पे हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जो कि अगर क्वेश्चन में जिससे पूछा है उससे विभाजित होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 28 है कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वो संख्या 11 से विभाजित होगी, ठीक है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस उसमें घटाने का पूछा था और इसमें जोड़ने के लिए पूछा है। तो करेंगे क्या कि सीधे सीधे भाग तो उसी तरीके से देंगे। 1739 में क्या करेंगे 11 से भाग देंगे, तो 11 से भाग दीजिए, तो 11 का में 11 6 63 11 5 55, ठीक है, 5 3 8 89 11 8 88, ठीक है। यानी शेष हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एक जो होगा वो शेष निकल के आ जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जोड़ने के लिए कह रहा है ना, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, जो 11 है उसमें से शेष क्या कर देंगे घटा देंगे। तो 11 में से 1 घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 10, यानी कि अगर हम 10 जोड़ दें इस संख्या में तो क्या संख्या क्या हो जाएगी 11 से क्या हो जाएगी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी जोड़ने की बात किया जाए तो ये जो जिससे हम भाग दे रहे हैं और जो शेष आ रहा है उसका अंतर जब निकालेंगे तो वो संख्या हो जाएगी, और जब घटाने की बात किया जाए तो जितना आपका शेष आ रहा है वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, ये कह रहा है कि 3 के घाते 10 को 7 से विभाजित करने पे शेष क्या प्राप्त होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो यही हो सकता है कि 3 के घाते 10 है, इसका मतलब क्या है कि 3 का 10 बार गुणा, ठीक है। तो 3 का 10 बार गुणा कर लेता हूँ मैं, अलग अलग कर लेता हूँ। 3 का 10 बार गुणा, 3 का पेयर बना लिया हूँ, अभी पता चलेगा क्यों बना है। देखिए 3 3 27 27, जब इसमें 7 से भाग देंगे तो 7 चौका 28 यानी कि 6 शेषफल आएगा। इसमें भी करेंगे तो 6 शेषफल आएगा, इसमें करेंगे तो 6 शेषफल, और यहाँ करेंगे तो 3 शेषफल। तो देखिए अब इन तीनों का 6 जाएगा 36 और 6 3 18। तो अब 36 में 7 से करेंगे तो 7 चौका 28 और 7 5 35 यानी 1 शेष आएगा, और 6 3 18 को 7 गुना 14 यानी कि इसमें 4 शेष आएगा। अब इस 4 1 का गुणा करेंगे तो कितना शेषफल निकल के आ जाएगा 4, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 4। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, ये तो गया पहला तरीका, इसको इरेज करके दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका हो सकता है कि 3 के घाते जो 10 है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर इस होल के पावर 5, क्योंकि 5 गुना के 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 का क्या हो जाएगा, ये 3 9 9 के घाते कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। 9 के घाते 5 का मतलब क्या है कि 9 का कितनी बार गुणा 5 बार गुणा, 3 4 और 5 बार गुणा, ठीक है। इसको 7 से भाग देने पे कितना शेष आएगा, तो 1 9 को 7 से भाग देंगे तो 2 शेष आएगा। इसी तरह 5 है तो कितना हो जाएगा, इसी तरह 5 है तो 2 के घाते 5 हो जाएगा, तो 2 के घाते 5 का मतलब क्या हो जाएगा 32, और 32 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो कितना शेष निकल के आ जाएगा, ये 7 चौका 28 और 4 32 यानी कितना शेष निकल के आ जाएगा 4 निकल के आ जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तक कितनी होगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अब तक जितने क्वेश्चन कराए हैं उसमें से वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा भी गया है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट आज मैं बता देता हूँ। जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 120 का क्या करेंगे, 120 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 120 का, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा 3 से करेंगे 3 चौको 12 40, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा, ये फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 5। तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा कि 2 के घाते 3 इंटू 3 के घाते 1 इंटू 5 के घाते 1 हो जाएगा। तो ये इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए टोटल जो इसके क्या हो जाएंगे भाजक निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी ये घात दिया है उसमें से 1 जोड़कर उसे गुणा कर देते हैं, यानी कि 3 दिया है तो टोटल भाजक अगर हमें निकालना है तो 3 + 1 गुणे 1 + 1 गुणे 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 4 दूने के 8 गुना के 16, यानी गुणा करने पे कितना आ जाएगा 16, यानी 16 इसके टोटल क्या हो जाएंगे भाजक होंगे, यानी 16 ऐसे मतलब अलग अलग संख्याएं होंगी जिनसे 120 क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसके सम और विषम भाजक निकालने के लिए क्या होता है, विषम भाजक निकालने का मतलब क्या है कि उसमें 2 ना हो, विषम भाजक निकालने का मतलब क्या है कि उसमें जो 2 के फैक्टर हैं वो ना हो। तो जब 2 के फैक्टर नहीं होंगे तो हमारे पास बच क्या जाएगा 3 के घाते 1 इंटू 5 के घाते क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसके टोटल फैक्टर निकालने के लिए इस घात में 1 जोड़ देते हैं तो ये 2 हो जाएगा, और इसमें भी 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 इसके कितने विषम भाजक निकल के आ जाएंगे, 4 इसके क्या हो जाएंगे विषम भाजक निकल के आ जाएंगे। और जब 4 विषम भाजक निकल के आ जाएंगे, टोटल भाजक की संख्या 16 है तो सम भाजक की संख्या कितनी हो जाएगी, सम भाजक की संख्या हो जाएगी 16 - 4, तो कितना निकल के जाएगा 12, तो ये क्या हो जाएगा समभाजक। तो पूछा आपसे पहले विषम करा तो विषम 4 है तो 4 और कमा 12, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में दिया 12 - 4, तो ध्यान ऐसे जब ऑप्शन दिए रहते हैं तो क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, क्योंकि पहले इसमें दिया विषम और सम, तो विषम का 4 है सम का 12,
अगर आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, तो आप क्वेश्चन को लगा तो लिए हैं, फिर भी आप गलत करके चले आ जाएंगे और आपके नंबर क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ा करिए और उसके बाद से आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये आपको फॉर्मूला हो गया कि टोटल भाजक निकालने की, टोटल भाजक की संख्या निकालने के लिए, ये आपके विषम भाजक निकालने की संख्या के लिए। इसका मतलब क्या, 2 के फैक्टर हटा देंगे और ये क्या हो जाएगा, टोटल में से विषम का घटा देंगे तो हमारा समभाजकों की संख्या निकल के चली आएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम देखिए करते हैं। कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये पढ़ने में बहुत बड़ा है, इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा तो देख के ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है और थोड़ा सा प्रेशर बनेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में एक्चुअली में पूछा कुछ नहीं गया। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ने से पहले मैं कहूंगा कि आप सबसे पहले ऑप्शन पे देखें। तो ऑप्शन पे अगर आप देखेंगे, ऊपर वाली लाइन पड़ेगी 5 अंकों वाली एक संख्या में, तो 5 अंकों की एक संख्या, तो संख्या में हम देख रहे हैं कि हर चीज़ लगभग सेम है, लेकिन जो ये दहाई का अंक है, ये जो दहाई का अंक जो दिया है, चारों ऑप्शन में क्या है, अलग अलग है, चारों ऑप्शन में अलग अलग है। तो इसमें देखिए दहाई कहाँ लिखा है, और जो दहाई जहाँ पे लिखा है वहाँ पे रुक जाइए। तो दहाई कहाँ लिखा है, दहाई आपका लिखा है यहाँ पे। देखिए दहाई के स्थान पे मौजूद जो अंक है वह 10,000 के स्थान पे मौजूद अंक से क्या है, 1 कम है। तो यहाँ पे 10,000 पे क्या है, सभी पे 6 मौजूद है, तो 6 से क्या 1 कम होना चाहिए, यानी कि 5 होना चाहिए दहाई के स्थान पे। तो दहाई के स्थान पे 5 किस में है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दहाई के स्थान पे 5 है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, पूरा क्वेश्चन को पढ़ के उस तरीके से भी कर सकते हैं कि एक संख्या है सैकड़े के स्थान में मौजूद जो अंक है वो 2 है, तो सैकड़े का स्थान पे 2 है, और इकाई के स्थान पे जो मौजूद अंक है वो सैकड़े के स्थान में मौजूद अंक से क्या है, 2 गुना है। तो इससे 2 गुना है तो इकाई के स्थान पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, संख्या में 1000 के स्थान पर 0 है, तो 1000 के स्थान पर 0 है तो 0 हो गया। 10,000 के स्थान पे मौजूद जो अंक है वो सैकड़े के स्थान में मौजूद अंक और इकाई के अंक पर मौजूद जो अंक है उनके योग के बराबर है, तो 4 और 2 यानी कि 6 है, यानी कि ये 6 है। ठीक है, और कह रहा है कि दहाई के स्थान पर जो मौजूद अंक है 10,000 पे जो मौजूद अंक है उससे 1 कम है, यानी 6 से 1 कम है 5, यानी ये आपकी क्या हो जाएगी, टोटल संख्या। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है आप उस तरीके से करते हुए आप कर लेंगे तो भी आपका ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, अदरवाइज आप इस तरीके से कम समय में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन को आज ही इस सेशन को अब खत्म करते हैं, यहीं पे इसका एंड करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप जरूर लाइक करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, और इस तरीके से जो भी इसके अलग अलग टॉपिक्स हैं, चाहे साधारण ब्याज हो गया, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, चाहे और भी टॉपिक अलजेब्रा वगैरह हुआ, उन सारे टॉपिक की अलग अलग वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। और अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो बिल्कुल इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, और अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।